और अब नजर डालते हैं न्यूज 100 पर। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। 17 जुलाई से होगा नामांकन। राष्ट्रपति चुनाव पर आम राय बनाने की सरकार की कोशिश। बीजेपी की सब कमेटी में विपक्ष के 9 नेता शामिल। 16 जून को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी की बैठक। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आज हुई पहली बैठक, लेकिन किसी का नाम चर्चा में नहीं हुआ शामिल। आम राय नहीं बनी तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 23 जून को हो सकता है एनडीए के उम्मीदवार का ऐलान। पीएम मोदी ने कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने गृह सचिव से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को हवाला रूट के जरिए आतंकी फंडिंग पर चल रही जांच की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आज फिर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। मेंढर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर में सीआरपीएफ के आईजी रविदीप शाही का बयान। नौजवानों को आतंकी बनाने के लिए हो रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं आतंकी। आईजी सीआरपीएफ ने कहा, यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। आगामी 29 जून से शुरू होनी है यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम और बालताल मार्ग पर 30,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बेस कैंप पर भी सीआरपीएफ के हवाले हैं। मोदी सरकार ने किसानों को कर्ज पर बड़ी राहत दी। 3 लाख तक ऋण लेने वालों के ब्याज में छूट को 3% से बढ़ाकर 5% किया। कैबिनेट के फैसले से 1 साल में ऋण चुकाने वालों को मिलेगा फायदा। सरकार पर 19,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों की कर्ज माफी के लिए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार को दिया जुलाई तक का वक्त। कहा, सरकार फैसला नहीं लेगी तो बड़ा कदम उठाएंगे। जनता दल यूनाइटेड ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री को देश के किसानों पर भरोसा नहीं, किसानों का शोषण हो रहा है। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए अभिषेक पाटीदार के परिवार से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। परिवार को सांत्वना दी। नीमच के नया खेड़ा गांव भी गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। मृतक किसानों के परिवार वालों से की मुलाकात। शिवराज ने परिवार से कहा, आज से आपका छोटा बेटा मेरा बेटा। शिवपुरी की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक के घर और ठिकानों पर पुलिस के छापे। भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का चीन दौरा रद्द हुआ। पीएम मोदी के निर्देश पर रद्द हुआ है दौरा। देश में किसान आंदोलन के माहौल की वजह से दौरा रद्द किया गया। दार्जिलिंग में आज भी दिखा बंद का असर। कई सरकारी दफ्तरों पर ताला, मार्केट भी रहे बंद। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर 6 राजनीतिक पार्टियों की बैठक। जीजेएम बीजेपी ने अलग राज्य का प्रस्ताव पास किया। टीएमसी मीटिंग से दूर रही। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा, जारी रहेगा बंद और प्रदर्शन। गोरखालैंड की मांग पर सभी पार्टियां एक। गोरखालैंड की मांग पर पूर्व सैनिकों का समर्थन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ की बैठक। आंदोलन में शामिल होंगे पूर्व सैनिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। चीनी पर सब्सिडी फिर से बहाल करने के लिए कहा। गर्भवती महिलाओं के लिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस पर विवाद। बुकलेट जारी कर कहा, सेक्स से रहे दूर, नॉनवेज खाने से बचने की भी सलाह दी। आयुष मंत्रालय की सलाह का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। आभा सिंह ने कहा, प्रेग्नेंट महिलाओं को दिशा भ्रमित करेंगे ऐसे दिशा निर्देश। विवाद बढ़ने पर आयुष मंत्रालय की सफाई। कहा, सिर्फ परहेज की बात कही गई है, बुकलेट में कहीं भी नहीं कहा है सेक्स से बचने के बारे में। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी गए सीएम। गोरखपुर के कैंपियनगंज में दलित के घर गए सीएम योगी। सीएम ने दलित के घर पर खाना खाया। मेरठ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष को राहुल गांधी को पप्पू कहना पड़ा महंगा। विनय प्रधान ने व्हाट्सएप ग्रुप में राहुल को कहा पप्पू। पार्टी के सभी पदों से हटाए गए। राहुल को पप्पू लिखने वाले विनय प्रधान की सफाई। कहा, बिना तथ्यों और सच्चाई के फैसला लिया गया। सहारनपुर हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर की मां ने थामा भीम आर्मी का झंडा। वीडियो जारी कर दलित समाज से 18 जून को दिल्ली में प्रदर्शन की अपील की। लखनऊ में सेल्स टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग में लगी आग। नुकसान का फिलहाल अनुमान नहीं लग पाया है। कल खत्म हो जाएगी यूपी के सीएम योगी की दी सड़कों के गड्ढे भरने की मियाद। गाजियाबाद की सड़कें रियलिटी चेक में हुई फेल। इलाहाबाद की सड़कों पर भी नहीं बहरे गए हैं अब तक गड्ढे। शहर की 30% सड़कों पर अभी भी गड्ढे हैं मौजूद। इलाहाबाद में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। गौरक्षा, गंगा और राम मंदिर मुद्दे को लेकर कहा, काम करे राजनीति नहीं। यूपी के कौशाम्बी में इंसानियत हुई शर्मसार। 7 साल की बच्ची के शव को ले जाने के लिए नहीं दी गई एम्बुलेंस। साइकिल से कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर ले जाना पड़ा शव।
यूपी के संभल में 108 एम्बुलेंस सेवा ने की मरीज के साथ लापरवाही। रेफर किए जाने के बावजूद एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ फरार, तड़पती रही महिला मरीज। यूपी के गाजीपुर में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बरेली में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 5 घरों में लगी भीषण आग, 2 लोग अभी भी बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 में फ्लैट मालिकों का विरोध, अरिहंत सोसाइटी में बिजली के दाम 3 गुना वसूलने का आरोप, फ्लैट मालिकों ने जताई नाराजगी। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, शिकायत के बावजूद पुलिस से भी नहीं मिल रही है मदद। यूपी के मुरादाबाद में धोखेबाज युवतियों का गैंग सक्रिय, ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप के साथ हाई प्रोफाइल लड़कियां मांग रही हैं भीख। मथुरा में OLX पर सेकंड हैंड कार बेचने का झांसा देकर व्यापारी से लूट हुई, कार खरीदने आए व्यक्ति से हथियारों के दम पर लूटे 3 लाख रुपए और मोबाइल। यूपी के मुरादाबाद में झूठी शान की खातिर पिता ने की अपनी ही नाबालिग लड़की की हत्या, बेटी की हत्या कर शव जंगल में फेंका, आरोपी पिता गिरफ्तार। वाराणसी में पूर्व पुलिस अधीक्षक के बेटे की गुंडाई देखने को मिली, मामूली झगड़े के बाद 3 पड़ोसियों को मारी गोली, खुद को भी किया घायल, सभी घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने RK पचौरी को नोटिस जारी किया, वकील वृंदा ग्रोवर के खिलाफ मानहानि केस चलाने के लिए याचिका दायर की थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू सेना ने मनाया अमेरिकी राष्ट्रपति का जन्मदिन, ट्रंप की तस्वीर को केक खिलाकर मनाया गया जश्न। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल धारचूला से रवाना, 55 लोगों के ग्रुप में 16 महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ऑटो वालों का बड़ा प्रदर्शन, कपिल मिश्रा के समर्थन में आई कई ऑटो यूनियंस, केजरीवाल पर धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली में मीडिया कर्मी पर भड़के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बेटी हेमा यादव और घोटाले पर पूछे गए थे सवाल, संसद में भी की धक्का मुक्की। कश्मीर के युवाओं को योग गुरु रामदेव की सलाह, कहा लोगों के बहकावे में आकर नहीं लगानी चाहिए आग। डीएमके नेता MK स्टालिन की हिरासत में लेने के विरोध में डीएमके ने किया प्रदर्शन, कोयम्बटूर में सड़क रोककर जताया विरोध। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया हमसफर ट्रेन का निरीक्षण, ट्रेन के टॉयलेट में होगी बेबी सीट, ट्रेन में रीडिंग लाइट समेत कई मॉडर्न सुविधाएं। बदलेगा 3rd AC का सफर, ज्यादा सुविधाजनक होंगे कोच, LED डिस्प्ले, GPS से लैस होंगे नए कोच, सबसे पहले हमसफर ट्रेन से होगी शुरुआत। मुंबई में भारतीय कोस्ट गार्ड दल ने 4 विदेशियों को बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित किया, समंदर में 3 दिन तक फंसे रहने के बाद कोस्ट गार्ड ने की थी मदद। सूरत में शराब की 60,000 बोतलों पर चलाया गया बुलडोजर, नष्ट की गई शराब की कीमती करीब 60 लाख रुपए की बोतलें। अहमदाबाद के स्कूल में 5वीं की छात्राओं को 200 बार उठक बैठक कराने की दी गई सजा, बीमार छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में SP ऑफिस के पास दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से 2 बदमाशों ने की लूटपाट। भोपाल में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पर पैर फिसला, करीब 150 फीट तक घिसटता रहा युवक, RPF के जवान ने बचाया। छत्तीसगढ़ के पटेल पारा में एक नक्सली गिरफ्तार, आर्म्ड फोर्स के साथ मिलकर पुलिस ने की कार्रवाई। तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक सब इंस्पेक्टर ने पुलिस थाने में की आत्महत्या, ड्यूटी के दौरान ही खुद को गोली मारी। पटना में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन, 12वीं के खराब रिजल्ट पर नाराजगी, लेफ्ट कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़े। बिहार के औरंगाबाद में रहस्यमय बीमारी से मौत हुई, अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, इस बीमारी से प्रशासन बेखबर है। बिहार के मोतिहारी में खड़े ट्रक में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। बिहार के छपरा में माता पिता से नाराज दूल्हा हुआ शादी के मंडप से फरार, घंटों के बाद समझा बुझाकर निभाई गई शादी की रस्में। रांची में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, अवैध दुकानें हटाने पर मारपीट, एक महिला के सिर में लगी चोट। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई, पत्नी की मौत, पति और बेटी की हालत गंभीर। झारखंड के खूंटी में पुलिस और CRPF का संयुक्त अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर डाला गया छापा। राजस्थान के चौमू में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कांस्टेबलों ने महिलाओं को पीटा, अतिक्रमण हटाने के लिए आया था यह दस्ता। MP के श्योपुर में हॉस्टल की छत से गिरकर छात्र की मौत हुई, जमीन पर बिस्तर समेत गिरा पड़ा मिला शव, पुलिस ने दर्ज किया केस। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी, 25 करोड़ की कीमत की 2.5 किलो कोकीन बरामद, बोलिविया की महिला और 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में एक छात्रा को जिंदा जलाया गया, पटना में इलाज के दौरान मौत, गांव के ही लड़के पर आरोप है। दिल्ली में एक युवक ने खुद को गोली मारी, पत्नी के साथ झगड़े के बाद उठाया कदम, पत्नी पर पुलिस कांस्टेबल से अफेयर का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेटे ने की मां की हत्या, अंधविश्वास के चलते पीट कर मारा, हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश।
हरियाणा के सिरसा में 3 गैंगस्टर्स की मौत, पुलिस एनकाउंटर में घिरने पर एक साथी को मारी गोली, 2 ने खुद किया सुसाइड। राजस्थान के सीकर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, मारपीट और फायरिंग में एक युवक की मौत, आरोपी मौके से फरार। जयपुर के महिला अस्पताल में खून की दलाली, पैसा लेकर खून बेचने वाले 2 दलाल गिरफ्तार, रैकेट में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब के बरनाला में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बाढ़ में एक शिक्षक की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, रेलवे ट्रैक के पास फेंका शव, नाराज भीड़ शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करती नजर आई। बिहार के मधेपुरा में अपराधियों ने की एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या, दुकान से लौट रहा था घर, पुलिस ने केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक महिला की जलकर मौत, पुलिस ने हत्या का केस किया दर्ज, पति के साथ सास ससुर और देवर को किया गिरफ्तार। मैसूर की 13 साल की बच्ची खुशी ने योग में बनाया नया रिकॉर्ड, 1 मिनट में 15 बार बैक फ्लैट रिक्लाइन क्रंच किए। झारखंड के गुमला में दिव्यांग बच्चों ने दिखाया जज्बा, मूक बधिर बच्चों ने कराटे सीखकर दूसरों को एक अच्छा मैसेज दिया। मुंबई की रहने वाली सलमा प्रभु ने बनाया सीड बम, लोगों से की सड़क किनारे हाईवे पर फेंकने की अपील, बारिश में बीज ले लेगा पौधे की शक्ल। सऊदी अरब के सवाल से बुरे फंसे नवाज शरीफ, सऊदी अरब ने पूछा कतर के मुद्दे पर किसके साथ है पाकिस्तान। लंदन में 27 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, पूरी बिल्डिंग आग से खाक हो गई, आग में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 50 लोग जख्मी हैं। सरकारी बैंकों के मर्जर प्लान पर आगे बढ़ी सरकार, 4 बड़े सरकारी बैंक, 6 छोटे बैंकों का मर्जर होने वाला है। 38 और एनपीए अकाउंट्स के नाम जारी करेगा आरबीआई, कल 12 खातों की हुई थी पहचान, 50 एनपीए खाते, कुल एनपीए का 70%। टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते एनपीए पर आईएमजी की बैठक, बैंकों ने टेलीकॉम सेक्टर के बढ़ते एनपीए पर चिंता जताई। आखिरी घंटों में निचले स्तर से बाजार में रिकवरी हुई, सेंसेक्स 52 और निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद। रिटेल के बाद थोक महंगाई दर में भी राहत, मई में थोक महंगाई दर घटकर 2.18% हुई, रिटेल महंगाई 2.18%। नोकिया के बाद अब सैमसंग ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी J7 Max और J7 Pro, कीमत 18 से 21 हजार रुपए। इंडोनेशिया ओपन में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जीती, साइना और सिंधु ने दूसरे राउंड में बनाई जगह। फ्रेंच ओपन जीतने के बाद खेल मंत्री से मिले रोहन बोपन्ना, कहा जीत से मिला विश्वास, सपने देखना मत छोड़ो। अर्जुन अवार्ड के लिए रोहन बोपन्ना का नाम प्रस्तावित, बोपन्ना ने कहा सम्मान मिला तो गर्व की बात होगी।